जो पार्टी काम करता है और मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, तो इनकी जीत होगी। मोदी जी का पार्टी है, whatever it is, मोदी will come. The senior citizens and physically disabled people, it's right. भाग्य जब उदय होता है, जब पुण्य उदय होते हैं, तभी वो कार्य होता है। महाकाल की नगरी को, महाकाल को, बाबा महादेव को, जिस पार्टी को पुण्य उदय कराना था वो हुआ है और उनका भविष्य उज्जवल हो। हम तो यही चाहते हैं, बार बार हर बार मोदी सरकार आती रहे। 9 साल में डेवलपमेंट कितना हुआ ये भी तो देखिए। सिंधिया जी आ सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर आ सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय आ सकते हैं। कहाँ से हैं आप? हम हरियाणा सोनीपत से आए हैं। 22 दल के लोग मेहनत कर रहे हैं, इनका क्या होगा? मेहनत तो देखो हर बंदा करता है, रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है, अंबानी जी भी, केजरीवाल जी भी आ गए हैं 22 दल में। सब लगे रहेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी का होगा। इतना कॉन्फिडेंट? बिल्कुल कॉन्फिडेंस, जो काम करेगा उसी की जय जयकार होगी। लेकिन कई लोग तो मोदी जी को भला बुरा बोल रहे हैं। भला बुरा बोलने वाले तो हर जगह होते हैं, पीठ के पीछे सब बोलते हैं, मुंह पे तो कोई नहीं बोलता। लेकिन मन में किसी का पता नहीं होता है ना। कोई बात नहीं, तो मुंह पे तो कोई हिम्मत नहीं बोलने की, तो सब दुनिया बोलती जा रही है, मोदी जी बढ़ चढ़ते जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों को बर्बाद कर दिया, महंगाई बढ़ा दी। बर्बाद नहीं किया, आबाद किया उन्होंने। अभी किसानों का आंदोलन हुआ था दिल्ली के बाहर, हरियाणा के पास। बिल्कुल हुआ था, वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है? हाँ, वो पॉलिटिक्स है, कोई प्री प्लानिंग होती है सारी। उसे पार्टी ये सहयोग कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। पॉलिटिशियन पार्टी का भी मोटिव होता है, एक दूसरे को कैसे डाउन दिखाना है, डाउन फ्लो करना है, ये एक दूसरे का आपने बना रखा है इन्होंने। लेकिन सरकार उसी का है जो पार्टी काम करता है, और मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, तो इनकी जीत होगी। हरियाणा में एक नूह करके जगह काफी बवाल हुआ था वहाँ। जी अभी हुआ था, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कुछ बंगला हुआ था शिवालय को लेकर के, वो भी एक प्री प्लानिंग प्लान था। लेकिन बोलते हैं नूह में एक कहते हैं कि साइबर क्राइम चलता है, पूरे इंडिया में कवरेज होती है वहाँ से। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ माउंटेन भी है, हिंदू भी है, ये पॉलिटिशियन लोग करवाते हैं, वहाँ का लोग रहने वाला ऐसा कुछ नहीं है। माहौल मतलब हरियाणा में बीजेपी भी से हैं आप? बेंगलुरु से हैं। मेरा आपसे सवाल है, अभी कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो वहाँ पर मोदी जी ने खूब प्रचार किया, लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी नहीं आई वहाँ? मोदी जी का पार्टी है। लेकिन 22 दल इकट्ठे हुए मोदी जी के खिलाफ, 22 पार्टीज अगेंस्ट मोदी। Whatever it is, मोदी will come. मोदी विल कम। सब एजुकेटेड लोग उन्हीं को चुनते हैं। और जो एजुकेटेड नहीं है वो बहुत पीपल मोदी को लाइक करता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी मोदी जी को। कर्नाटक, लेकिन कर्नाटका में रिक्शा ड्राइवर्स, प्राइवेट व्हीकल्स, एवरीबडी इज ब्लेमिंग कांग्रेस। Those who are getting free, now they are changed. They want Modi only. लेकिन वो फॉर्मूला काम नहीं किया ना कर्नाटका में उनका। ऐसा किया ना। कब तक चलेगा भैया? दिल्ली में भी केजरीवाल जी दे रहे हैं फ्री। हाँ, लेकिन वो सरकार में है ना वो अभी। yeah, but it will not run for many years, right? There is a limit for everything because we have to pay All the things free, then who will work? हमें Who will work? Okay, arriving today in Modi in Ujjain. Yes. In evening 7 p.m. Today. No, inauguration second phase of Mahakal corridor. Today they are. nice. Come on, tell me. Okay. You like Modi or Congress fellow? Which one you like? Tell me. एमपी में माता बहनों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं पार्टी के, बीजेपी पार्टी की तरफ से, ये सही है क्या? No, he is giving ये for तो दोनों पार्टियां कर रही है, कांग्रेस भी बोल रही he है। is giving for the senior citizens and physically disabled people. It's right. लेकिन यहाँ पर तो लालच दिया जा रहा है, बोलते हैं कि कांग्रेस बोल रही है कि हम 3000 रुपए देंगे हमारी सरकार आएगी तो। अभी शिवराज सिंह चौहान जी 1250 दे रहे हैं। क्रेडिट इन अकाउंट। No, everybody should work hard to improve our nation. We always vote for Modi. कहाँ से हैं आप? जी हम लोग उज्जैन से ही हैं। ये बहुत भाग्यशाली हैं जो कि हम उज्जैन नगरी से हैं। बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोग मंछावन, इनके पुत्र जो हैं मंछावन प्राचीन मंदिर है, उस मंछावन कॉलोनी के हम लोग निवासी हैं, और महाकाल की कृपा से और मंछावन की कृपा से हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और हमारी ये जो बहन है इनका तो डेली का पास बना हुआ है, तो ये तो डेली ही आती हैं, पर मैं कभी कभी हाँ मैं भी उज्जैन से हूँ। मेरे आपसे एक सवाल है, महाकाल कॉरिडोर बना है उज्जैन के अंदर, पहले भी कई सरकार रही मध्य प्रदेश में, देश में,
ये अभी क्यों हुआ और पहले क्यों नहीं हुआ? अब वो तो ये तो देखिए ना, भाग्य जब उदय होता है, जब पुण्योदय होते हैं तभी वो कार्य होता है। महाकाल की नगरी को, महाकाल को, बाबा महादेव को, जिस पार्टी को पुण्योदय कराना था वो हुआ है और उनका भविष्य उज्जवल हो। हम तो यही चाहते हैं बार बार हर बार मोदी सरकार आती रहे और हमेशा ऐसे ही हमारे पूरे उज्जैन का जो है परिबदल होता रहे और अच्छे से हम लोग दर्शन करें और बहुत अच्छे अभिलाषी बने, दर्शन अभिलाषी और सभी लोग आए, सबको सुख मिले कि भाई चलो मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी है हमारी और ये यहाँ के राजा हैं और यहाँ के दर्शन हो और सरकार हो। सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के साथ साथ 4 से 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या माहौल है? मध्य प्रदेश में वापसी होगी मामा जी की या जाएंगे इस बार? मामा जी आएंगे इस बार। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है कि टिकट कट गया मामा जी की। नहीं, ऐसा नहीं, उज्जैन, हमारे उज्जैन से तो मामा जी आएंगे और हम तो बाबा महाकाल से प्रार्थना भी करते हैं कि मामा जी वापस आए। ऐसा क्या किया है मामा जी ने? मामा जी ने सब कुछ किया है, जो कांग्रेस ने नहीं किया वो मामा जी ने किया, बहुत किया मामा जी ने। कांग्रेस तो बोल रही 3000 रुपए देने वाले हैं हम सरकार में। वो कुछ नहीं देते, उसने पहले भी वादा करा था और नहीं दिया उसने। अभी मामा जी 1250 रुपए दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बोले 3000 रुपए डालने वाले हैं। वो नहीं दे पाते, वो नहीं दे पाते। पहले भी ने वादा करा था 2000 का, वो नहीं दिया उन्होंने। मिल रहा है पैसा? मिल रहा है हमें बराबर पैसे मिल रहे हैं, 10 को मिल रहा है। मध्यम वर्गीय को मामा जी की जो योजना है उसमें शामिल किया जाए तो बहुत अति उत्तम हो और हम चाहते हैं कि यही सरकार दोबारा बने। जय हिंद, जय भारत। राजीव गौड़, अच्छा, आप उज्जैन के निवासी हैं? उज्जैन के निवासी हूँ। मैं एक सवाल करूंगा सर आपसे। अभी उज्जैन में मोदी जी आ रहे हैं, मैंने सुना है यहाँ पे सेकंड फेज की ओपनिंग करने के लिए। अच्छा, तो फर्स्ट फेज का ओपनिंग भी मोदी जी ने ही किया करा था। तो आपको क्या लगता है कि जो धार्मिक स्थलों का जो काम अभी वर्तमान में हो रहा है, उज्जैन में हुआ, काशी विश्वनाथ में हुआ और अयोध्या में चल रहा है, ये पिछले कुछ सालों में क्यों नहीं हुआ? ये क्या है, जब से कोरिडोर बना है उज्जैन में, जब से यहाँ से आम पब्लिक ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब आपका कहना ये है कि मोदी जी ने जब से ओपनिंग किया है कॉरिडोर का, तब से लोगों को पता चला है, क्राउड बढ़ा है। इसके पहले लोग नहीं आते थे? इसके पहले बहुत कम लोग आते थे। कम लोग आते थे? बाकी कम आते। आने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में क्या माहौल लगता है आपको? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। जैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिक तो शिवराज सिंह चौहान जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? शिवराज जी चौहान तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो तो करेंगे, कर ही रहे थे। सर क्या नाम लिखते हैं? अशोक कुमार सिंह। अच्छा सर, वर्तमान में क्या कार्य करते हैं? मैं तो रिटायर्ड हूँ। अच्छा, रिटायर्ड हो गए हैं। किस विभाग में थे सर आप? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉनसन टाइल्स में था। जॉनसन टाइल्स में थे सर। मेरा आपसे एक सवाल है सर, मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ राज्यों में चुनाव आने वाले हैं भारत के अंदर, और मध्य प्रदेश के आप निवासी हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या माहौल है सर? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आएगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो बहुत अति हो गई है। नहीं नहीं, वो तो बरगला रहे हैं, वो बरगला रहे कि जो सही में मायने में काम हो रहा है वो बीजेपी के शासन में जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा काम हुआ है और ऐसे होना चाहिए आगे भी। कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या? काम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन कांग्रेस बोलती है कि देश ऐसे ही थोड़ी खड़ा हो गया। नहीं नहीं, खड़ा हो गया देश, तो देश है वो, तो उसके लिए कोई कांग्रेस ने थोड़ा खड़ा किया है, देश की जनता ने खड़ा किया है। विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी 9 साल से आए, कि 9 साल से विश्वगुरु बना दिया देश को। 9 साल में डेवलपमेंट कितना हुआ ये भी तो देखिए। डेवलपमेंट उन्होंने भी किया है बोलते हैं। नहीं किया, वो जो चीज़ अभी 9 साल में हुआ वो 70 साल में नहीं हुआ था। विपक्षी कहते हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है भारत के अंदर। नहीं, कोई नहीं बेरोजगार, बहुत रोजगार मिल रहे हैं। महंगाई का ही मुद्दा उठा। महंगाई तो सब हमेशा बढ़ेगा, ये कम होने वाला नहीं है, चाहे किसी भी की सरकार हो, महंगाई कम होने वाला नहीं है। तो ये इसका समाधान क्या है महंगाई का? मतलब सभी नेता, कोई नेता है बीजेपी का नहीं, समाधान में लगे हैं ना, लगे हैं, काम हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और प्रशासन सही है, शांतिपूर्ण ढंग से सब काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सही सरकार चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही साथ। लेकिन कह रहे हैं कि अब वो शिवराज जाएंगे, बता रहे हैं बीजेपी बोले सिंधिया जाएंगे तो उनको कहीं दूसरे जगह ले जाएंगे, यहाँ तो कोई दूसरा आ सकता है। सिंधिया जी का नाम सुना? हाँ, आ सकते हैं ना, कोई सिंधिया जी आ सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर आ सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय आ सकते हैं। लेकिन कहते हैं सिंधिया जी तो कांग्रेस ही थे। नहीं थे वो, आज उनकी माता जी तो बीजेपी में थी ना, वो आरएस। हाँ, लेकिन वसुंधरा राजे जी उनकी बुआ हैं, वो भी बीजेपी में है। और उनकी एक यशोधरा सिंधिया एमपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन कहीं ना कहीं भतीजा कांग्रेस में था लंबे समय से। नहीं नहीं, वो तो अभी वो आगे ट्रैक पे आ गए हैं।
सही ट्रैक पे आ गए हैं। कांग्रेस कहती है कि हम सरकार कहीं पर भी बना लें, लेकिन ये बीजेपी वाले विधायकों को खरीदते हैं लालच देके। नहीं खरीदते हैं, वो खुद आए, उनको बुलाने, वो खरीदने नहीं गए, वो खुद आए यहाँ। अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार कहते हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों को विधायक का टिकट दे रही है, जैसे कि इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय हुए, आपका सिंधिया जी को भी शिवपुरी से टिकट दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है? दे सकते हैं ना, वो तो मैनेजमेंट है, उनकी मैनेजमेंट ये अलाउ कर रही है, वो आएगी, वो तो उसमें कोई अलाउ कर रही है, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि सरकार डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैनेजमेंट शीर्ष में नेतृत्व ये डिसीजन ले रहा है कि आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, ये आदेश का पालन कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हुए, कैलाश विजयवर्गीय हुए, ये अपना नेतृत्व का पालन कर रहे हैं आदेश का। लेकिन वो तो वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। नहीं, केंद्र में है वो, तो यहाँ जब आ जाएंगे तो वो उधर से रिजाइन दे देंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इधर सीट लाने के बाद इधर से रिजाइन दे दें? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका मानना है कि वो यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट को भी सहयोग करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपको बीजेपी सरकार के वर्तमान जो कार्य है और जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस सरकार आती है तो वो डेवलपमेंट के कार्य कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी, उनके पास कोई फंडा नहीं है, कोई उनके पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, विजन, वो विजन नहीं है उनके पास। लेकिन वो बोलते हैं कि बीजेपी के नेता कोई अपनी जेब से थोड़ी पैसे दे रहे हैं। नहीं, जेब से तो कोई नहीं दे रहा है, जेब से वो तो देश का और राज्य का पैसा खर्च होता है, जनता टैक्स देती है, उस पे उससे काम होता है, सरकारी खजाने से। हाँ, सरकारी खजाने से, वो भी जनता का पैसा है वहाँ पे, वो उससे काम होता है। ये देवास जिला है, इस देवास जिले में कार्य हुए हैं, बहुत कार्य हुए हैं, जैसे एक आध कार्य आपके माध्यम ये मेड़की वाला हाईवे बाईपास, ये पुल बना ना, ब्रिज, सिटी के अंदर जो ब्रिज बना है। हाँ, सिटी के अंदर, फिर ये मेन ब्रिज बना, एबी रोड पे बना, उसके बाद रोड, सभी कॉलोनियों में रोड बन गए हैं, चारों तरफ विकास। हाँ, पानी की टंकी बन गई है, पानी नहीं आता था पहले, पानी का बहुत समस्या था, पानी की व्यवस्था हल हो गई। और सबसे बड़ी बात ये जो है, कोरोना के काल से जो आज तक ये गरीबों को अनाज दे रहे हैं फ्री में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 22 दल इकट्ठे किस वजह से हुए? नहीं, ये तो उनका मजबूरी है, उनकी कैसी मजबूरी? मजबूरी की वो दिखाने के लिए कि भाई हम 22 हैं, बाकी उनके पास कोई वो विजन नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई एकता नहीं है, वो सरकार नहीं बन सकती है। बीजेपी के साथ जो दल थे वो भी तो छोड़ के जा चुके हैं। वो इक्का दुक्का हो सकते हैं, चले गए। शिवसेना एक बहुत बड़ा उनके वो शिवसेना जो उनका मूल स्वरूप था वो उन्होंने भूल के, जो बाला साहब ठाकरे का के समय का था वो उन्होंने भूल गए और भटक गए उनके लड़के उद्धव ठाकरे, और चले गए कांग्रेस में या महागठबंधन में, महाअघाड़ी में मिल गए जाकर के। नीतीश कुमार जी ने भी ऐसा ही किया। नहीं, वो उनका भी कोई, वो तो पलटू राम है, उनको तो पलटू राम बोलते हैं बिहार में। लेकिन कहीं ना कहीं वो यही कहते हैं कि बीजेपी वाले ये जो सरकार वर्तमान जो चल रही होती है उसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। कांग्रेस वाले थोड़ा वो गलत फहमी फैला रहे हैं। नीतीश कुमार जी बोल रहे थे हमारे नेताओं को बीजेपी में ला रही थी हमारे नेताओं। नहीं, वो खुद आ रहे हैं, उनकी जो कार्यकलाप देख रहे हैं, उनका जो रवैया है, जो वो सब उनसे नाराज हैं और वो इनमें आ रहे हैं, बीजेपी में वो खुद आ रहे हैं। वर्तमान में भारत की छवि सुधरी है मोदी जी का? बिल्कुल सुधरी है भारत में, कि विश्व में ये भारत का स्थान ऊंचा हुआ है।